आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चस्का। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। मध्य प्रदेश पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी बला है जो ना उगली जा रही है ना निगली। यही कारण है कि कांग्रेस के छिंदवाड़ा के 7 में से 5 विधायक दूरी बना रही है, जिससे उनका व्यक्तिगत जनाधार कम से कम बचा रहे और बना रहे। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसी बला है जो ना उगली जा रही है और ना निकली जा रही है। यही कारण है कि जब मध्य प्रदेश में राहुल गांधी आए तो छिंदवाड़ा की 7 सीटें हैं जिसमें से उनके 5 विधायक नदारद रहे। वे सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उस रॉकेट की तरह है जो जितनी बार भी रीलॉन्चिंग की जाएगी उतनी बार फिसड्डी होकर नीचे ही गिरेंगे। पूर्व में भी मध्य प्रदेश से जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा निकली थी, कांग्रेस को बुरी तरीके से शिकस्त मिली है और इसी घबराहट में उनके जनप्रतिनिधियों ने, चाहे कमलनाथ जी हो चाहे ये 5 विधायक हो, दूरी बनाकर रखी है। महाशिवरात्रि के पहले दिन दिखे नागराज। पीसीसी कार्यालय के बगल में पेड़ पर चढ़े नागराज को देखने लोगों की भीड़ लग गई। मान्यों के यहीं पर है बंगले, कई मंत्रियों विधायकों के पास में है बंगले। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले कांग्रेस दफ्तर के सामने पेड़ पर दिखाई दिया विशालकाय सांप को देखने लोगों का लगा तांता। थोड़ी देर पेड़ पर ही ऊपर नीचे होता रहा सांप। नगर निगम ने संपत्ति कर वसूलने का एक नायाब तरीका खोजा है। ऐसे बकायेदारों जिनका संपत्ति कर 50,000 से लेकर 1 लाख व 1 लाख से अधिक बकाया है, उन सभी लोगों के नाम की होर्डिंग बनवाकर शहर भर में लगवाए गए हैं। होर्डिंग लगने के बाद नगर निगम के इस अनोखे तरीके की अब शहर भर में चर्चा है। उपायुक्त संपत्ति कर ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसे करीब 40% बकायेदार हैं जो सालों से पेंडिंग पड़ी संपत्ति कर की राशि को जमा नहीं कर रहे। उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 2022-23 के करीब 38 करोड़ का संपत्ति कर बकाया है। 50,000 से लेकर 1 लाख व 1 लाख से अधिक के बकायेदारों का नाम सार्वजनिक किया गया, जिसका उद्देश्य सिर्फ संपत्ति कर ज़्यादा से ज़्यादा जमा करना है। उन्होंने बताया कि आगामी 9 मार्च को लोक अदालत का आयोजन है, जहां कर जमा करने पर 25% से लेकर 100% तक अधिभार में छूट दी जाएगी। अभी फर्स्ट फेज में 350 लोगों को दिया है। ये 50,000 से 1 लाख के बीच में सभी वार्डों में प्रचार भी हो रहा। आज शाम तक सभी वार्ड के जहां पर ये कचरा डस्टबिन। अवैध रेत परिवहन का रास्ता बंद करने गई वन विभाग की टीम पर रेत माफियाओं ने किया हमला। मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर एवं वन मंडल अधिकारी मुरैना के निर्देशानुसार देवरी का स्टाफ एसएएफ बल पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से गैमरेज देवरी के वरवासिन घाट पर रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु वाहन अवरोधक खंती खुदवाकर चंबल नदी पर अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम करवाई की। कुछ दिन पूर्व वरवासिन घाट से चंबल के रेत के अवैध उत्खनन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिन पर संज्ञान लेते हुए देवरी टीम पुलिस बल और एसएएफ बल की मदद से चंबल के रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगा सके। इसके लिए यह कार्रवाई की गई। एसडीओ पर बरबासीन घाट पर रास्ते को बंद करने गए तो रेत माफिया द्वारा नदी के उस पार से हवाई फायर किए गए, लेकिन किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। एसडीओ ने कहा कि आगे कई घाटों की सूचना मिल रही है, उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज से दिल्ली में शुरू हो रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को सौंपा है। सूत्रों की माने तो इसमें 11 सीटों पर सिंगल नाम है, जबकि 14 सीटों पर 2-2 नामों का पैनल है। 3 सीटें ऐसी हैं जहां 3-3 नामों का पैनल तैयार किया गया है। भोपाल और इंदौर के मामले में पैनल जरूर तैयार किया गया है, लेकिन अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति पर छोड़ा गया है। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि पहली सीट में जिन 17 सीटों पर नामों का ऐलान हो सकता है, उनमें सिंगल नाम वाली 11 सीटें शामिल है। बाकी बची 5 से 6 सीटों पर 2 और 3 नामों का पैनल है।
इनमें से एक नाम फाइनल किया जाएगा। एक बार कांग्रेस मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। खजुराहो लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन की समझौते के तहत समाजवादी पार्टी को दी गई है। इस बीच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने जिन सीटों पर सिंगल नाम तय किए हैं और किन सीटों पर 2 से अधिक 3 नामों का पैनल है। प्रदेश के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी जो अनुशंसाएं सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को दी हैं उस पर चर्चा होगी और मैं समझता हूं कि सभी राज्यों से जो स्क्रीनिंग कमेटी के सिंगल नाम आए होंगे उस पर अगर कहीं कोई आपत्ति नहीं होगी तो उस पर मोहर लग सकती है। लेकिन अभी जहां पे पैनल हैं तो हो सकता है कि स्क्रीनिंग कमेटी को दोबारा ये कहा जाए कि आप सारे नाम सिंगल करके भेजिए। तो एक प्रक्रिया है जो कि आज से शुरू हो रही है लोकसभा चुनाव को लेकर सेंट्रल में। तो बहुत जल्दी ही मैं समझता हूं कि एआईसीसी द्वारा लिस्टें घोषित होना शुरू हो जाएंगी। कल जैसे माना जा रहा है शिवरात्रि है तो क्या हो सकता है? फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ चस्का के साथ।